मैंने ना ये सवाल कितना गिर सकते हैं इसलिए उठा क्योंकि कल मुझे बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सर कितना गिर सकते हैं हम निफ्टी पर। हम तैयार हैं लेकिन एक अंदाजा हो जाए कितना गिर सकते हैं। मैं निफ्टी का ना एक थोड़ा 3 साल का चार्ट या 5 साल का चार्ट एक बार जरा स्क्रीन पर रखें। एक बार 5 साल का चार्ट रख दीजिए जरा निफ्टी का, उसके बाद हाँ ये देखिए अब ये 5 साल का निफ्टी का चार्ट है। अब इसमें जो पिछली डिप आप देख रहे हैं ना वो थी करीब करीब 22,000 की। तो इस रैली का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 22,000 माना। ठीक है। पिछली रैली को एक बार के लिए छोड़ दीजिए। अगर इस रैली का स्टार्टिंग पॉइंट हम 22,000 माने, मैं क्लोज टू क्लोज की बात करता हूँ, इंट्राडे का कोई इतना मतलब नहीं है, तो 22,000 से 26,300 तक गए हम क्लोज टू क्लोज, और उसमें आप मान के चलें करीब करीब 4,300 पॉइंट की रैली हुई। ऑलमोस्ट 75% हम उसका गंवा चुके हैं। अगर मार्केट को अब बाउंस बैक करना होता तो अब तक कर चुका होता। तो 75% के करीब हम गंवा चुके हैं। तो इसके लिए एक रिस्क रहेगा कि आप वापस 22,000 तक आ जाएं। एक बार जहां से रैली शुरू हुई थी वो पूरी की पूरी रैली गंवा दे। ये देखिए वो जो आपको इसमें आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। तो वहां तक जाने का एक रिस्क रहेगा, और जितना टाइम हमको जाने में लगा उससे 1/3 टाइम में हम वापस आ गए। 1/3 से भी ज़्यादा मतलब कम टाइम ही लगा होगा। तो ऐसे में 22,000 का रिस्क ओपन रहेगा। अब वो वापस 5 साल का चार्ट रखिए निफ्टी का। जो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अब, क्योंकि हम वीकली चार्ट्स पे भी ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, क्या वो जो 15,700 से रैली शुरू हुई थी 2022 की, वो 14,296 जो आप देख रहे हैं वो पुराना है, लेकिन उसके बाद जो रैली शुरू हुई थी वो 15,700 से शुरू हुई थी निफ्टी की। जो बड़ी वाली रैली थी 15,700, वो उससे पहले एक जो पोस्ट कोविड रैली का करेक्शन आया था, उसके बाद वो वन वे रैली थी जिस रैली ने सबको बिगाड़ दिया था। ये वो वाली रैली थी जो 15,700 से शुरू हुई थी और जो एक मतलब सीधा आपको 26,000 तक ले गई थी, जहां पर हमने वो 27,272 की भी बात की थी। वो क्योंकि सारे टारगेट उससे पहले हिट हुए थे, तो उसके वो वाली रैली, अगर उस पूरी रैली का करेक्शन है अगर ये, तब तो बड़ा रिस्क है, क्योंकि तब तो हमने इस करेक्शन में छोटा मोटा ही करेक्शन देखा है। क्योंकि 15,700 से 26,000 मतलब आप 10,000 पॉइंट से ज़्यादा की आपने रैली देखी है, उसमें से आपने ऑलमोस्ट 1/3 गंवाया। अगर उसका हाफ भी गंवा देंगे तो और यहाँ से 2,000 पॉइंट के करीब गिरने का रिस्क रहेगा। इन दैट केस 20,000 से 21,000 का भी एक रिस्क रहेगा। मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब करेक्शन आती है तो कोई बाय नहीं करना चाहता, जबकि वही बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन क्या मार्केट कहाँ तक करेक्ट कर सकता है ये कहना थोड़ा सा टफ होगा। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ये लड़ाई कितनी चलेगी। अब देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी तो अब तक चली रही है ना। उसे वॉर नहीं कहेंगे रशिया यूक्रेन, वो एक वन वे एक पाउंडिंग हो रही है और वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसमें कुछ मतलब बचा नहीं है। लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर से क्रूड तो नहीं भागा था, इस वॉर से क्रूड भाग रहा है। और ये जो वॉर हो रही है रशिया यूक्रेन की, वो जो थी वो यूरोप में एक पर्टिकुलर रीजन में थी। ये वॉर जो हो रही है वो वहाँ हो रही है जहाँ से पूरा का पूरा क्रूड, ऑलमोस्ट 70 to 80% क्रूड सप्लाई होता है, जहाँ से वो पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उससे जहाँ से जाता है। और इसीलिए इस बार जो क्रूड प्राइसेस भागे हैं वो स्टिकी है। जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी क्रूड प्राइस 2 दिन भागे थे, उसके बाद वापस आ गए थे। 2 दिन में क्रूड वापस आ गया था। सेम जब इजराइल हमास की लड़ाई हुई थी 1 दिन में क्रूड वापस आ गया था। 1 दिन नहीं लगा था मार्केट को रियलाइज करने में कि नहीं इससे कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। इस बार क्यों क्रूड इतना लंबा सस्टेन कर रहा है? 10-12 दिन हो गए हमको क्रूड को ऑलमोस्ट 100 के ऊपर देखते हुए। पिछले पूरे हफ्ते में 100 के ऊपर है, बस एक बार एक नीचे आए थे उस जिसने रैली हुई थी उसके 87-88 पर वो शॉर्ट कवरिंग के मतलब वो कोलैप्स हुआ था, उसके बाद से वापस वो ऊपर आया। तो बहुत कुछ जो है ना वो क्रूड की सप्लाई पे डिपेंड करेगा। और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, अगर 15 दिन तक ये वॉर और चली तो इशू सिर्फ प्राइस का नहीं है। प्राइस एक तो होता है प्राइस, जब कोविड हुआ था तो लोगों को डोलो तक नहीं मिल रही थी, फॉरगेट अबाउट की महंगी हो गई थी, है ना, सप्लाई ही नहीं थी। तो इशू ये है कि सप्लाई बड़ा इशू होगा इस समय यहाँ पर, और एग्जैक्ट बॉटम देखिए कोई नहीं पकड़ पाएगा। मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी अप्रोच रख सकते हैं। तो वही मेरा व्यू होगा इस समय। अंदाजा के लीजिए या जो